नमस्कार प्यारे भाइयों, आज मैं एक आवश्यक जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। जो आगामी परीक्षाएं हैं यहाँ पे यूपी पुलिस और इसमें यूपी SSSC सिविल की जो अवर अभियंता की जो परीक्षा होने वाली है, सरकार द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से जो अधिमानी जो अहिर्ताएँ हैं, जो शैक्षिक योग्यताएँ हैं और उसके समकक्ष जो योग्यताएँ हैं उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो पूर्व में जो यूपी पुलिस में भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A और जो प्रोग्रामर की परीक्षाएं थी, उसमें भी जो शैक्षिक जो है समकक्षता निर्धारित की गई थी, उसके संबंध में भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। आप यहां पर इस बिंदु में आराम से पढ़ सकते हैं, इसको जूम कर देख लीजिए, पॉज करके। इसमें जो भी समकक्षता दी है, O लेवल के समकक्ष जितने भी एक वर्ष के डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको इसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप इसको जूम करके देखिए कि जो ये जितने भी बिंदु हैं यहाँ पे 1 से लेकर के और 28 तक के, ये सारे के सारे जो हैं आपके मान्य होते हैं, समकक्ष बोले जाएंगे, जो कि O लेवल के समकक्ष हैं। और दूसरा जो बिंदु इसमें BSc, IT, MCA और BTech का जो दिया गया है, ये भी यहाँ पर मान्य है। इसमें स्पष्ट तौर पर समझाया गया है कि जो इनकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो ये समकक्षता जो है, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, कोई समस्या ना हो। तो ये जानकारी आपको देनी थी, जो कि बहुत ही आवश्यक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे जो अभी यूपी SSSC द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें अवर अभियंता जो सिविल के लिए दिया गया है। इसमें जो शैक्षिक योग्यताएं हैं और उसमें जो समकक्षता को निर्धारित किया गया है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हो सकता है वीडियो स्पष्ट रूप से ना आ रहा हो, तो आप इसमें देख लीजिए। ये जो इसमें अर्हताएँ हैं, ये देखिए, जो हाई स्कूल के समकक्षता जो निर्धारित की गई है वो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दी गई है। और उसके अलावा में आप देख पाएंगे कि इसको आप नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिए। काफ़ी सारे डाउट लोगों में बने रहते हैं। और जो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था रेडियो संवर्ग से संबंधित, जिसमें बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि BTech मान्य है या नहीं, डिप्लोमा मान्य है या नहीं, और क्या डिप्लोमा में सर्टिफिकेट मान्य रहेंगे, ये जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है लोगों में। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल, विद्युत और यांत्रिकी में, तो इसको इन्होंने आराम से स्पष्ट रूप से बता दिया है, जिसमें BTech कहीं पर भी दर्शाया नहीं गया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें BTech कहीं पर भी नहीं दिया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि BTech डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। तो ये 2 नोटिफिकेशन के आधार पर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी जो रेडियो संवर्ग है, जो रेडियो विभाग है, उसमें क्या समकक्षता है वो रिजल्ट आने पर ही आपको स्पष्ट जानकारी 100% मिलेगी। पर 90% यहाँ से श्योरिटी हो जाती है कि जो BTech है वो डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना गया है। यदि होता तो वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया जाता, पर ऐसा इन दोनों नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। दूसरी रही बात 2022 के नोटिफिकेशन में जो रेडियो की जो वैकेंसी आई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, समकक्षता को स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया है। तो जो भी भाई बंधु BTech किए हुए हैं और जो अभी भी ये समझ रहे हैं कि डिप्लोमा के साथ साथ उनकी भी वैल्यू है और वो भी इस परीक्षा में फिजिकल की तैयारी करें अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर BTech हैं तो आप अन्य तैयारियां करिए, और भी आगामी परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा स्पष्ट रूप से आप सभी अभ्यर्थी, आप बहुत मेहनत करते हैं, स्पष्ट रूप से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिया करिए
RTI डाल के प्राप्त कर लिया करिए, जिससे काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। होता ये है कि कई बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और बाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इस वैकेंसी के मान पात्र नहीं थे। कई बच्चे जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट में भी सुधार नहीं कराया होगा, उनको भी इसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। और दूसरा ये भी है कि 90% आप यहाँ से श्योर हो जाइए कि बीटेक इसमें मान्य नहीं होगा। मैकेनिकल और सिविल भी बल्कि इसमें मान्य नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, आप सिविल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी इसमें रेडियो संवर्ग में मान्य नहीं है। तो बाकी जो दिया गया है वो हमने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। आपको PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा। और अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो इसके नोटिफिकेशंस आप खुद डाउनलोड कर लीजिए। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे दिए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी हो। धन्यवाद।